हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अगर आप ये दिसंबर 25 वाला एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको ऑब्वियसली क्या करना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम को तैयार कर रहे हैं तो। सबसे पहले ये कहीं भी नहीं लिखा है कि पूरे सिलेबस को तैयार करें। सो डोंट प्रिपेयर द फुल सिलेबस, ठीक है? फुल सिलेबस तैयार ना करें। अब इस फुल सिलेबस में आप लोगों का अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो फुल सिलेबस का मतलब ये यहाँ पे कहने का मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप स्टैटिक्स वाला छोड़िए। ऑब्वियसली स्टैटिक्स वाला तो आप छोड़िए। अगर आप स्टैटिक्स में बहुत अच्छे हैं, आपको लग रहा है कि स्टैटिक्स के क्वेश्चंस आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे, तभी करिए, अदरवाइज स्टैटिक्स का पोर्शन छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट आपसे बिल्कुल भी नहीं बन पाती तो छोड़ सकते हैं। रियल के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो छोड़ दीजिए। तो मैम फिर पढ़ें क्या? नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर दोज टॉपिक्स which you are good at. You are good at. मैम ये कौन से टॉपिक्स होंगे? आपको सिलेबस पता है, सिलेबस में हाईली वेटेज टॉपिक्स पता है, वो टॉपिक्स पता है जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप उन टॉपिक्स में कितने अच्छे हैं। अगर किसी में आप 100% अच्छे हैं उसको तैयार करिए, किसी में 80% है उसको तैयार करिए, 50% है उसको तैयार करिए, 50 वाले को 80 तक लाइए, 80 वाले को 100 तक लाइए। इस स्ट्रेटेजी से तुमको काम करना होगा। रेंडमली कोई भी टॉपिक फ्लो में नहीं पढ़ना है। अगर आप 2025 का पेपर देखें, जून वाला, फरवरी वाला, तो आपको समझ में आएगा कि लेवल ऑफ एग्जाम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। दे वांट यू टू बी वेरी कीन एंड वेरी गुड एट द नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट। आप रेंडमली क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। अगर क्वेश्चंस कोई भी कर रहे हैं, सब्जेक्ट में से अच्छे नंबर लाने हैं, तो उस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी डिटेलिंग में नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो रेंडमली सब्जेक्ट्स ना पढ़ें, यह आपका दूसरा पॉइंटर है। तीसरा पॉइंटर है, मैम टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, PYQs बाद में कर लेंगे। मैम टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, 2 ही साल के PYQs कर लिए। अरे भैया, give 101% to your PYQs. Have to focus on the PYQs first. Next step is to go for the test series. So go first for PYQs and then for the test series. ये तीनों चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, तब जाके आप एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दैट मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको मुझे कॉल करना होगा 8860338338 नंबर पे, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट किस लेवल तक तैयार करने हैं, किस ईयर तक के PYQs कितनी बार करने हैं। अगर इफ़ यू आर फीलिंग स्टक, नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ आई एम जस्ट अ कॉल अवे। इसके अलावा अगर आपको लगता है आप गेट 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप मेरा नरसिम्हा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इसी सेम नंबर पे कॉल करनी होगी। द नंबर इज 8860338338। कभी भी लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, कभी भी लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे तैयारी करें, फीलिंग डीमोटिवेटेड, यू जस्ट कॉल मी एंड ज्वाइन माई मेंटोरशिप प्रोग्राम। गेट 26 की प्रिपरेशन करनी है तो ज्वाइन माई बैच। ओके, सो आई होप इस वीडियो से ये 3 पॉइंट्स तो समझ में आए होंगे जो अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस CSIR NET दिसंबर 2025 एग्जाम। सो थैंक यू।